मैं पूनम देवी हूँ, पेशे से शिक्षिका हूँ और मेरे पति फौज में हैं। अभी जम्मू कश्मीर राजौरी में पोस्टेड हैं। जी जी। और यहाँ 3 बच्चों के साथ मैं रहती हूँ अकेले। यहाँ मतलब इस जगह का क्या है एड्रेस? ये लक्ष्मीपुर है, वार्ड नंबर 42 है, तिसवन ढाला। कितने साल से रह रही हैं यहाँ? मैं यहाँ 12-13 साल से हूँ। 12-13 साल से। क्या जिला प्रशासन से, डीएम साहब से क्या अपील करेंगी? हम यही कहेंगे सर से, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सर इसको निष्पक्ष कार्रवाई इस पे हो। कार्रवाई सिर्फ मेरे पे नहीं हो। अगर हम डिफाल्टर हैं तो हम गिल्टी फील करेंगे, अगर हम डिफाल्टर नहीं हैं तो हमारे साथ न्याय हो। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। मैं पूनम देवी हूँ, पेशे से शिक्षिका हूँ और मेरे पति फौज में हैं। अभी जम्मू कश्मीर राजौरी में पोस्टेड हैं। जी जी। और यहाँ 3 बच्चों के साथ मैं रहती हूँ अकेले। यहाँ मतलब इस जगह का क्या है एड्रेस? ये लक्ष्मीपुर है, वार्ड नंबर 42 है, तिसवन ढाला। कितने साल से रह रही हैं यहाँ? मैं यहाँ 12-13 साल से हूँ। 12-13 साल से रह रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का की वजह क्या हुआ? सर ऐसा है कि हम तंग हो गए हैं। किस चीज़ से तंग हुई है आप? हमारे पड़ोसी लोग जो हैं कुछ हमको बेवजह परेशान कर रहे हैं। यहाँ हम गांव से ड्यूटी करते थे पैदल, जहाँ तहाँ सारे लोग मेरे घर के 4-4 लोग मेरे घर फौज में हैं। सभी लोग इधर उधर पोस्टेड हैं। हमको आने जाने में दिक्कत होती थी छोटे बच्चों के साथ में, तो इसलिए यहाँ पर हमने ज़मीन लिया कि यहाँ बाय रोड हम गाड़ी पकड़ के अपनी ड्यूटी आसानी से कर लेंगे, कोई तकलीफ हमको नहीं होगी। इसी वजह से मैंने यहाँ घर बनाया। और बहुत पहले हमने यहाँ 2009 में ज़मीन हमने ले रखा था यहाँ पे। 2011 में हमने यहाँ नक्शा बनवाया, नक्शा पास करवाया। नक्शा पास करवा के हमने यहाँ घर बनाकर 2012 में हम यहाँ शिफ्ट हो गए। कब से दिक्कतें आपको हो रही है मैडम यहाँ पर? सब दिक्कत तो ये हमारे सामने है, स्वामीनाथ राम जी जब से ये आए हुए हैं, गणेश राम जी आए हुए हैं, तभी से ज़्यादा हुई है। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत ये है सर कि जब हम लोगों ने ज़मीन लिखाया था तो हम 10 दूर ज़मीन हमने लिया है। 10 ज़मीन हम लोग को 6 फीट रास्ता यहाँ मिला हुआ है। हमारे पहले हैं अवधेश बैठा, स्वर्गीय अवधेश बैठा हैं, उनका पुत्र हैं अनिल बैठा, उनके सामने भी 6 फीट रास्ता है। उसको मेरे बगल में है, मेरे पहली रजिस्ट्री अवधेश बैठा की थी, दूसरी रजिस्ट्री कलेंदर सिंह की थी, तो उनका भी 6 फीट ही रास्ता है। मेरे घर के पास भी 6 फीट ही रास्ता है। उधर लास्ट में सौदागर राम हैं, इस प्लॉट के आखिरी में, उनके पास भी 6 फीट ही रास्ता है। हम लोग को डिड में 6 फीट रास्ता मिला हुआ है। तो हमने अपना पर्सनल यूज़ के लिए, अपना छज्जा निकालने के लिए, अपना सीढ़ी निकालने के लिए हम अब आगे ज़मीन छोड़ रखे थे, है ना। तो उस ज़मीन को ज़बरदस्ती मतलब ये लोग जाते थे, धक्का मार देते थे, तोड़ देते थे। तो उसमें हमने क्या कर दिया कि दोनों बगल से पिलर लगवा दिया कि अब हम तो रहेंगे नहीं, इतना देख पाते हैं, तो हम किसे किसे झगड़ा करने जाएंगे। नतीजा होता था कि उसमें सीढ़ी जो है दीवार छोड़ दी थी और उसमें सांप बिच्छू घुस जाते थे। तो हम लोग को दिक्कत होता, आए दिन मेरे घर में सांप घुसते रहते थे। तो हम लोग डर के मारे ऊपर भाग गए, कोई मारने वाला भी सांप नहीं था। तो इस परेशानी से हम गुजर रहे थे। तो उसमें हमने क्या किया कि पिलर डलवा दिया कि मतलब अब कोई गाड़ी मतलब धक्का नहीं मारेगी। तो इधर हमारे पीछे जो लोग हैं पूरब में, गणेश राम हैं, राकेश श्रीवास्तव हैं, ये लोग अपना घर बनाए, इधर उधर से सामान ले जाकर अपना घर बनवा लिए। अब हमारे ज़मीन के लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं ये रास्ता है, तो सर वो हम पर्सनल यूज़ के लिए छोड़े हैं। 6 फीट जो रास्ता है उधर के लिए भी और इधर के लिए भी 6 फीट रास्ता है? नहीं, वो प्लॉट दूसरा है, लेकिन वो लोग क्या किए हैं कि इसी रास्ते को वो लोग अपना निजी रास्ता दिखाए हुए हैं। रोड के जो उत्तर साइड है उन लोग का इसमें नहीं है? नहीं, उनका नहीं है। उनको नियमतः इधर से 6 फीट छोड़ना था, 6 फीट उनको छोड़ना था। तो 6 फीट छोड़ना था तो वो क्या किए कि 4 फीट ही छोड़े। 4 फीट छोड़ने के बाद उस टाइम क्या किए कि वो नीचे तो छोड़े उस टाइम, है ना। अभी तो पकड़ लिए, नीचे भी पकड़ लिए हैं। नीचे भी पकड़ लिए हैं। कंप्लीट छोड़े उसको भी पकड़ लिए? हाँ, उसको भी पकड़ लिए हैं। कंप्लीटली नहीं पकड़े हैं, लेकिन कब यहाँ घर बनाए, कितने साल? ये अभी बनाए हैं, कोरोना
तो दिक्कत कब से शुरू हुई है? दिक्कत तो हमको ये जब से आए हैं और गणेश राम आए हैं तभी से हुई है। मैंने आप जो सीढ़ी अपना और जो जैसे चल रहा था 2012 से सब कुछ ठीक हाँ, चल सब रहा कुछ था। ठीक था, वैसे ही था। आपके सामने वाले जो आए हैं कोरोना में अपना घर बनाए, जी, जो कोरोना बाद ही आए हैं, अभी पिछले साल ये शिफ्ट किए हैं यहाँ पे। 4 फीट जमीन छोड़े थे जब, उसमें भी वो हाँ, उसमें नीचे भी पकड़ लिए हैं, ऊपर भी 4 फीट पकड़ लिए थे। तो जब पकड़ लिए थे तो एक अमित गुण है, उन्होंने ही इनको जमीन दिया था। तो हमसे बोले कि मतलब गाड़ी हम लोग खड़ी करते थे तो रास्ता गाड़ी आने जाने के लिए दिक्कत होती, लोग पे पा करता था तो हटानी पड़ती थी गाड़ी हमको। तो बोले कि मैडम हम 4 फीट इधर से छोड़वा दे रहे हैं और वो अपना छज्जा के लिए छोड़ेंगे, अपना सीढ़ी निकालने के लिए 4 फीट क्लियर हम रास्ता में छोड़वा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, इस वजह से वो हमारा ही 6 फीट, तो हमारा 6 फीट जो रास्ता मिला है उसी में उन्होंने क्या किया कि उनको जमीन जो स्वामीनाथ राम जी है उनको हमारे रास्ते में नाप कर दे दिया कि यहाँ तक आपका हुआ। तो इस वजह से अमित गौड़ से मेरी विवाद हुआ कि ये तो रास्ता हम लोगों को पहले ही ऑलरेडी 4 फुट 14 दूर 5 पड़ेदार लोगों को मिल रहा था। जो आपके पड़ोसी हैं, आपके घर के उस तरफ के जो लोग हैं, उनको दिक्कत तब स्टार्ट हुआ है जब आपके सामने में घर बना है और जो रोड में जमीन छोड़ा गया था उसको भी जब पकड़ लिया गया। हाँ, हाँ। ठीक है। तो अब क्या वो लोग कर रहे हैं? वो लोग अब क्या कर रहे हैं कि जैसे देखिए मेरा कहना है कि जब अमित गुण जमीन उनको दिए हैं ना, तो अमित गुण से ही उनको रास्ता मांगना चाहिए। पैसा वो लिए हैं, पैसा तो हमको 1 रुपया उसमें वो दिए नहीं है। तो जिस दुकान के से आप सामान लेंगे, अगर सामान कम होगा या सामान खराब होगा तो आप वहां जाकर वापस कीजिएगा कि दूसरे दुकान बगल के पड़ोसी दुकान से बोलिएगा। ठीक है, बगल की दुकान से नहीं ना बोलिएगा आप। वो तो चीजें लोगों को समझ में आ गया जी। अब हम ये जानना चाह रहे हैं, अभी चौड़ाई कितना है आपका रास्ते का? यहाँ 6 फीट ही है। ठीक है, वो सब लोगों को समझ में आ गया। अब ये आस-पास वाले आप लोग को माने क्या कर रहे हैं, क्या परेशानी? हमको ये विभिन्न तरीके से कभी मौखिक जांच भेज दे रहे हैं, कभी 10 लोग मेरे घर आकर मेरे से पंचायती करने पर वो हो जा रहे हैं, कभी मेरे से लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे कास्टिज्म का खेल खेला जा रहा है। वो लोग मतलब SC/ST भी कहीं से आया है? हाँ, नोटिस भी आया है। पहले यहाँ से म्युनिसिपालिटी से इन लोगों ने सब मिलकर मेरे खिलाफ आवेदन दिया था, जिसको हमने फेसबुक लाइव आकर कहा कि भाई अभी भी संभल जाओ, है ना। आप जो एप्लीकेशन में क्या लिखा है? एप्लीकेशन मेरे नाम से नहीं लिखा था। अब उन लोगों से जब मेरी बात हुई थी तो उस टाइम भी वो लोग बोले कि आपके नाम से हम लोग नहीं दिए हैं। तो जब मेरे नाम से नहीं दिए हैं तो वो रास्ता आप लोग भी देख रहे हैं कि मेरे घर के ठीक सामने, मेरा घर पूरा पश्चिम रोड है, मेरा घर दक्षिण में है रोड से, स्वामीनाथ राम जी का उत्तर में है। तो जो जांच करने आए हैं, मेरी उनसे यही शिकायत है कि जब आप जांच करने आए हैं तो आप सिर्फ दक्षिण देखिएगा, रोड के दक्षिण देखिएगा, रोड के उत्तर नहीं देखिएगा। तो उस नोट एप्लीकेशन में आपका नाम जिक्र नहीं है, फिर भी आपसे ही पूछा गया? सिर्फ मेरे से पूछा गया। आपके सामने में जिनका घर उनसे नहीं, मैंने कहा भी उनसे कि आप उनसे भी मांगे। उन लोग मेरे से नक्शा मांगे, कागज मांगे, तो हमने कहा कि भाई हम ऐसे नहीं देंगे, है ना। ऐसे एक्चुअल तो हम आपको जानते नहीं है, सबसे पहले हमको आवेदन दिखाइए आप लोग। तो मेरे नाम से आवेदन हाँ, आवेदन दिखाइए। तो उन लोगों ने कहा कि आवेदन हम लोग नहीं लाए हैं। दिखाइएगा वो नोटिस आया था आपके पास, उस नोटिस को थोड़ा दिखाइए, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो स्पष्ट हो जाए कि उसमें नाम आपका नहीं है। इसको थोड़ा क्लियर कर लेने दीजिए, जो हम बात कर रहे हैं इसको क्लियर कर लेने दीजिए। तो वो जब आए तो उनसे हमने कहा कि पहले आवेदन दिखाइए। आपको तो हम पहचानते नहीं है ना, आप आई कार्ड लगा कर आए हुए हैं मेरे यहाँ। तो वो बोले कि हम लोग ऑफिस में रखे हुए हैं आवेदन आपके खिलाफ। ठीक है, तो हम फिर सोचे, पहले तुमने मना कर दिया कि मैं नहीं दिखवाऊंगी, फिर सोचे कि चलो अगर इन लोग को दिखा देने से अगर हम सही हैं और दिखा दे रहे हैं तो मैटर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो उसको खत्म कर दिया जाए। तो हमने अपने सारे कागजात उनको दिखाया, यहाँ से वहाँ तक जितने मैंने अवधेश बैठा है लिखाए हैं वो, कलेंदर सिंह लिखाए हैं वो, हम अपना सौदागर राम का उस प्लॉट के जितने लोग लिखाए हैं, प्रभुदयाल बैठा है, स्वामीनाथ राम है, माधुरी देवी है, सबका हमने कागजात उनको दिखाया। अपना मैं जो नक्शा पास हुआ है 2011 में मैंने वो भी दिखाया। तो उस पर उन्होंने क्वेश्चन अरेज कर दिया कि नहीं नक्शा इस तरह पास नहीं होता है, ये नक्शा आपका अवैध है। तब हमने कहा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अवैध रहता तो हम बैंक से लोन लिए हुए हैं, लोन हमको नहीं मिलता। एक लोन नहीं है, इस मकान पे 2 लोन है, एक हाउसिंग लोन है, एक मॉर्गेज लोन है। 2011 में मेरा नक्शा पास हुआ, हमने उस टाइम नक्शा पास कराया, लोन लिया बाकायदा SBI से, लोन लेकर हमने घर बनाया। नियमावली उस टाइम की यही कह रही थी कि 6 फीट भी रास्ता है तो नक्शा पास हो गया हमारा। लेकिन अभी गणेश राम जी
अभी मकान बनाए हुए हैं। 2022 में वो शिफ्ट हुए हैं। 2022 में हमारे स्वामीनाथ राम जी भी शिफ्ट हुए हैं। स्वामीनाथ राम जी भी लोन लिए हुए हैं। तो 2014 के नियमावली के तहत यहाँ 12 फीट नक्शा रास्ता रहेगा तभी नक्शा पास होगा। अब 3 फीट उनको फिर निजी यूज के लिए छोड़ना चाहिए था। तब 6 फीट इधर से 6 फीट उधर से रास्ता, 3 फीट उनका पर्सनल यूज और 3 फीट मेरा पर्सनल यूज। तो यहाँ बाकायदा 18 फीट यहाँ भी होना चाहिए। गणेश राम जी के पास भी 18 फीट वहाँ भी होना चाहिए। 3-3 फीट अपना पर्सनल यूज के लिए और पूरा क्लियर कट 12 फीट। तो क्या ये वहाँ पे है? तो हम कार्यपालक अभियंता से सभी जो भी प्रशासन के लोग, हम उनसे यही मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच कीजिए लो, इस पर कार्रवाई कीजिए लो और उनके नक्शे पर भी सवाल उठाया जाए, उनका नक्शा भी लिया जाए। नक्शा हम भी देंगे। हम नियम के अधीन ही चलेंगे, नियम के विरुद्ध हम नहीं चलेंगे। जो भी नियमावली सबके लिए है। अब स्पेशल कुछ लोगों को अब अमित गुण है, वो अपना पावर दिखा रहे हैं। CPI MLA का राजनीति से प्रेरित होकर हमको परेशान किया जा रहा है। गणेश राम जी हैं, अपना वकालत का फायदा दिखा रहे हैं। राम नरेश बैठा है, वो SDO साहब थे, राम नरेश बैठा, उनका धौंस दिखा कर वो मेरे पे लोग कार्रवाई करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ तो भाई बर्दाश्त के बाहर। ये लोग दिखा रहे हैं कि इस रास्ते में एक रिक्शा, उसमें आवेदन में लिखा है कि एक रिक्शा नहीं जा सकती है, 4 पहिया वाहन नहीं जा सकते। तो 4 पहिया वाहन का तो हम नहीं जाते हैं। फाइटर चली जा रही है, टेम्पू जा रही है, रिक्शा जा रही है, जिसका सारा वीडियो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो देखिए जरा कहाँ से डिफॉल्ट है। और वो लोग कह रहे हैं कि रिक्शा भी नहीं जा रहा है। रिक्शा भी नहीं जा रहा, सब कुछ ठीक से जा रहा है। सब कुछ ठीक से जा रहा है। चलिए, बड़ी गाड़ी नहीं जा रही है तो बड़ी गाड़ी का म्यूनसिपालिटी का है ना, यहाँ 25 फीट हम दे रहे हैं, 30 फीट दे रहे हैं। वो भी तोड़े अपना घर, हम भी तोड़ रहे हैं। कहे 10 फीट 12 फीट रास्ता रहेगा, 30 फीट हो। जी ठीक है। तो क्या जिला प्रशासन से, DM साहब से क्या अपील करेंगे? हम यही कहेंगे सर से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सर इसको निष्पक्ष कार्रवाई इस पे हो। कार्रवाई सिर्फ मेरे पे नहीं हो। अगर हम डिफाल्टर हैं तो हम गिल्टी फील करेंगे, अगर हम डिफाल्टर नहीं हैं तो हमारे साथ न्याय हो। ठीक है। तो ये एक पक्ष है जिनकी बात हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिन पे आरोप लग रहा है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और सामने में जो इनका घर है, इसके अलावा एक अमित जी भी हैं, उनसे भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्योंकि एक पक्ष का बात सुन के पूरी बातें समझ नहीं आती है, लेकिन फिर भी इनका जो भी प्रॉब्लम है वो आप तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला खैर जो कुछ भी हो, ये तो खैर जांच का विषय है। लेकिन फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहे, देखते रहें अलग अंदाज।